कोई गलत चीज अगर है, एक रास्ता ये है कि कुछ मत बोलो, लेकिन मुझे लगा कि सवाल मेरा नहीं है। अगर बाकी यात्रियों को भी तकलीफ होती है तो ये चीज मैनेजमेंट को उनके पता चलना चाहिए, ताकि आगे ये स्थिति ना बने। एयर इंडिया एक लंबे अरसे तक भारत की शान रही है, लेकिन इस बीच ये एयरलाइन कई वजहों से विवाद में घिरती रही। समय के साथ एयर इंडिया आर्थिक रूप से इतनी पिछड़ गई कि भारत सरकार एयर इंडिया को बंद करने की योजना पर काम करने लगी। उस समय देश के बड़े उद्योगपति टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने एयर इंडिया को भारत सरकार से खरीद लिया, लेकिन इस बार एयर इंडिया फिर विवादों में है। एयर इंडिया के विवाद में रहने की वजह बनी है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भोपाल से दिल्ली की यात्रा। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री को असहजता का सामना करना पड़ा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से दिल्ली की यात्रा एयर इंडिया के विमान से की। इस दौरान विमान में केंद्रीय मंत्री को टूटी हुई सीट पर बैठाया गया, जिसका केंद्रीय मंत्री ने विरोध भी किया, लेकिन किसी अन्य यात्री को असहजता नहीं हो, इसके लिए केंद्रीय मंत्री अपनी सीट पर बैठे रहे। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। वहीं इस मामले में उन्होंने टाटा समूह को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुँचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? एयर इंडिया का इतिहास। एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन 2000 से 2001 में एयर इंडिया के निजीकरण के प्रयास किए गए और 2006 के बाद से इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद इसे घाटे का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया पिछले एक दशक के दौरान भारी नुकसान में रही। इस पर 31 मार्च 2020 तक 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। एयर इंडिया को 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। इस कारण सरकार ने एयरलाइन को टाटा को बेच दिया। बता दें कि भारत में हमेशा से निजीकरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। देश में एक वर्ग मानता है कि अगर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का निजीकरण होगा तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर देश के केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एयर इंडिया में एक बेहतर सीट नहीं है तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य यात्रियों को विमान में क्या सुविधा मिल रही होगी। एयर इंडिया में सुविधाओं के अभाव के कारण पहले भी यात्री इसकी शिकायत करते रहे हैं। यही वजह भी रही कि केंद्र सरकार ने इस एयरलाइन के निजीकरण का फैसला लिया था, लेकिन एयर इंडिया में यात्रियों को सुविधाएं दिलाने में टाटा ग्रुप भी असफल नजर आ रहा है। भारत में लोगों ने ट्रांसपोर्ट में क्वालिटी की उम्मीद छोड़ दी है। लोगों ने इन सब मुद्दों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उनका एक माइंडसेट बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री की इस यात्रा के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद एक क्वालिटी लाइफ के लिए क्वालिटी ट्रांसपोर्ट की भी बात होगी। भारत सरकार एक और जहां एयर ट्रैफिक बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो साथ ही छोटे कस्बों तक फ्लाइट की सुविधा पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री ने इस यात्रा का विवरण देकर मीडिया का ध्यान इस तरह के अहम मुद्दों की ओर जरूर खींचा है, लेकिन क्या सरकार अपने स्तर पर कोई ऐसा कानून ला सकती है जिससे ये निर्धारित किया जा सके कि आम जनता को उनके पैसों के मुताबिक सुविधा मिल सके? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।